नार्को टेस्ट करा लो दोनों का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता को गुमराह कर रखा है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, बीजेपी को उसको डालने का गोलमाल चल रहा है। क्योंकि विपक्ष लड़ रहा है। कल को एक बेटी की हत्या हुई थी, कहाँ विपक्ष मर गया था क्या? अगर हमारी आप राय लेंगे तो हमारी राय से केजरीवाल जी ना तो सुनवाई करेंगे, ना ब्रजभूषण सिंह जी के। केजरीवाल के अंडर में क्या आता हुआ? केजरीवाल के अंडर में क्या? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके हाथ में शासन प्रशासन नहीं है? कहाँ है? क्या तो खबर पढ़ते हो? मुख्यमंत्री हैं वो। कहाँ है? किस बात के मुख्यमंत्री हैं? वो तो किसी सिपाही का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वो मुख्यमंत्री किस बात के हैं? फिर उनके पास है क्या? वो तो केंद्र सरकार ने उनको ये दे नहीं लगाने के लिए है। ब्रजभूषण जी कहते हैं कि मैं सही हुआ तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा, तो क्या लगता है? हिंदुस्तान में किसी को फांसी नहीं होती। जो आचार्य जी ने कहा था नार्कोटिक्स का टेस्ट हो जाने दीजिए। और कौन सा नार्कोटिक्स का? नार्को टैक्स कौन सा होता है? कौन सा बताया था वो? कौन सा बताया था? इस तरीके के संगीन मामलों में FIR हो जाती है, तुरंत उसे पुलिस उठा लेती है। वो थोड़ा देख लेते हैं कि थोड़ा वो रसूखदार आदमी है, ये थोड़े गरीब हैं, तो उसमें जल्दी कार्रवाई हो जाती है। वहाँ देर से होती है, राजनीति आ जाती है। अच्छा, मेरा सवाल है, जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण को लेकर उन्होंने आरोप लगाए, इनमें कौन सही है? नमस्कार दोस्तों, अलीगढ़ के हरदासपुर में आया हूं और मैं आपको बता दूं, जहां जंतर मंतर पे पहलवान अपनी जिद को लेकर बैठे हैं, वहीं सरकार ब्रजभूषण को लेकर जिद पे बैठी हुई है। जिस तरीके से मैं बता दूं आपको कि कल द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर भी छापी, जिसमें 7 FIR को लेकर बात हुई, खुलासा किया, और FIR में ये भी खुलासा हुआ कि किसने क्या किया और किस FIR में किस तरीके से मामले को दर्ज किया गया है। मेरा नाम आचार्य भरत तिवारी है, मैं भैरव ज्योति संस्थान का संस्थापक हूँ। देखो, जो ब्रजभूषण सिंह जी हैं और उधर पहलवान बैठे हैं, जो देश के लिए कन्या बैठी हुई हैं वजह पे, वहाँ पर जो ब्रजभूषण सिंह बैठे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल सत्य से बैठे हुए हैं जी। क्योंकि जब दोनों की, जो हमारी शासन प्रशासन दोनों की नार्को टेस्ट करा लिया जाए, SIT टीम गठन करा दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। SIT टीम ही, दिल्ली पुलिस की मैं आपको बता दूं, SIT टीम ही काम कर रही है। और इसमें आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कुछ नेशनल इंटरनेशनल रेफरियों से भी पूछताछ हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ महिला पहलवानों ने ये थोड़ा सा हमें भी बताया कि उनके साथ इस तरीके की घटना कभी कभी होती रहती हैं, लेकिन उस बात को उन्होंने SIT टीम को बताया है। ये द इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नार्को टेस्ट करा लेना दोनों का। अच्छा, नार्को टेस्ट अब तो सरकार बीजेपी की है, नेता भी बीजेपी के, तो हुई क्यों नहीं 4 महीने से? ब्रजभूषण सिंह मना नहीं करा ना मेरा नार्को टेस्ट। वो कह रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि अगर मैं गलत हूं तो मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूं। नार्को टेस्ट करा लो। आपकी नजरों में कौन सही है? मेरी नज़रों में तो सबसे पहले तो वो सही है जो वीडियो पे वायरल अपने आप को हट नहीं रहा है। वो कह रहा है अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को फांसी चढ़ा दो। नार्को टेस्ट करा लो दोनों का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता को गुमराह कर रखा है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, बीजेपी को उसको डालने का गोलमाल चल रहा है। क्योंकि विपक्ष लड़ रहा है। कल को एक बेटी की हत्या हुई थी, कहाँ विपक्ष मर गया था क्या? एक बेटी को उसने मार दिया, एक जिहादी ने मार दिया, उस पर विपक्ष क्यों नहीं बोला? उसमें कहा मेरा मुद्दा सिर्फ ब्रजभूषण और जंतर मंतर बैठी उन बेटियों के लिए है, और है ना, मैं उसी मामले को लेकर कहना चाहूंगा कि आपको पता होगा इसमें कितनी FIR है? बेटियां ब्रजभूषण जी पे पहलवानों ने कितनी FIR कराई है? मेरे को नहीं मालूम है कितनी FIR हुई है। ब्रजभूषण सिंह और वो दोनों हैं, दोनों आपस में अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं तो केवल एक ही बात करूंगा, दोनों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वो वहाँ की सरकार नहीं पड़ सकती है। अगर हमारी आप राय लेंगे तो हमारी राय से केजरीवाल जी ना तो सुनवाई करेंगे, ना ब्रजभूषण सिंह जी के। केजरीवाल के अंडर में क्या आता हुआ? केजरीवाल के अंडर में क्या? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके हाथ में शासन प्रशासन नहीं है? कहाँ है? क्या तो खबर पढ़ते हो? मुख्यमंत्री हैं वो। कहाँ है? किस बात के मुख्यमंत्री हैं? वो तो किसी सिपाही का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वो मुख्यमंत्री किस बात के हैं? फिर उनके पास है क्या? वो तो केंद्र सरकार ने उनको ये दे नहीं लगाने के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी से या उनसे या जो कोई भी अगर अपना पद ना संभाल पाए, इस धार्मिक आयोजन में सहभागिता लें, और यहाँ झाड़ू लगाने की ही आवश्यकता है। हम जैसे कार्यकर्ता झाड़ू ही लगा रहे हैं। देखो, कमियां तो दोनों तरफ से रही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक पक्ष ही बढ़िया हो या हम एक किसी पक्ष की बात कहें। और इस तरीके के जब मुद्दे होते हैं राजनीतिक स्तर पर, तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों की जांच करा लेनी चाहिए, और जो जांच में निर्णय आएगा वो हम सबको स्वीकार करना चाहिए। चलिए आप बोलिए। देखो, जो जांच होनी है वो होनी है, और जो फैसला आएगा वो हित में ही आना चाहिए, जो बढ़िया हो ना। तो किसके हित में आना चाहिए? देखो, हित में जो सही हो। देखो, क्योंकि पहलवान हमारे गौरवशाली हैं, वो हमारे मेडल लाते हैं, मेहनत करते हैं, और जो हमारे नेता हैं वो हमारे क्या कहते हैं, वो हमारे तरक्की के लिए भी, वो दोनों ही हमारे लिए माननीय है। चाचा, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। ऐसे मूछें बहुत बेहतरीन है आपकी। जी हाँ, मूछों पे ही कमाया खाया है आज तक। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव अटलपुर है। अच्छा, अटलपुर के हैं। अच्छा, मामला तो आपने सुना ही होगा, इधर ब्रजभूषण है, इधर जंतर मंतर पे पहलवान है। लगा रहे मैं नहीं जानकारी नहीं है मेरे को। अच्छा, अरे मूछों वाले हो, इतना तो पता ही होगा। सही है। मैं अलीगढ़ क्षेत्र में रहने वाला हूँ, बाकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ज्यादा न्यूज नहीं देखते होंगे। चलिए, मैं तो केवल अपनी यज्ञशाला के बारे में ही बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा संशोधन बहुत अच्छा हो रहा है, सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ की यज्ञशाला अगर पूर्ण होती है तो फिर आगे भविष्य में और दोबारा इसकी यज्ञशाला की व्यवस्था कराएंगे। अच्छा, मेरा छोटा सवाल जो है ये है कि ब्रजभूषण बैठे हुए हैं एक तरफ और एक तरफ जंतर मंतर पे बेटियां, तो इसमें आपकी राय क्या है, कौन सही है? देखो, बेटियों का जो हिसाब है वो बेटियों का हिसाब बहुत अच्छा है। बेटियों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो उसका हमारा कर्तव्य है, ब्रजभूषण है उनका भी यही कर्तव्य है कि बेटियों के ऊपर कोई साया बनाया रखा जाए। मुझे तो बस इतना ही महसूस हो रहा है और मैं इससे अधिक नहीं कुछ कह सकता। आपकी राय क्या है, कौन सही है? और हमारे केंद्रीय अनुराग ठाकुर है, वो कह रहे थे कि जांच चल रही है, जब गलत पाया जाएगा उसको सजा देंगे। अगर जांच होती है और गलत है तो उनको 2 सजा, उसमें कोई बात नहीं है, सरकार पर कोई आरोप नहीं आएगा। अच्छा, इस तरीके से एक आम आदमी के खिलाफ FIR हो जाए तो क्या कार्रवाई होती है? आम आदमी के खिलाफ, आम आदमी भी गलती करता है तो उसके खिलाफ FIR होकर अगर जांच होनी चाहिए और सजा, जो दोषी है तो उसको सजा दो, उसमें कौन सी बात। अच्छा, यहाँ तो मैं देखता हूँ कि यदि किसी के खिलाफ इस तरीके के मामलों में, संगीन मामलों में FIR हो जाती है, तुरंत उसे पुलिस उठा लेती है। वो थोड़ा ये देख लेते हैं कि थोड़ा वो रसूखदार आदमी है, ये थोड़े गरीब हैं, तो उसमें जल्दी कार्रवाई हो जाती है, वहाँ देर से होती है, राजनीति आ जाती है। मगर हम तो यही कहते हैं कि बीजेपी को स्वच्छ तरीका से देख करके जांच करके उनको आके तो ये गलत है तो उनको सजा दो, आगे तो जांच करानी चाहिए। बीजेपी तो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर यहाँ क्या कहेंगे? तो विकास तो हो ही रहा है, सबका साथ है, विकास भी है, कौन सी बात है? विकास तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना? हाँ, कानून सबके साथ बराबर होना चाहिए, बात हम मानते हैं इस बात को। तो यहाँ देखने के लिए क्या मिल रहा है? हाँ, देर हो रही है, ये थोड़ा सा विश्वास की बात आ रही है कि देर हो रही है, तो चलो जांच की बात कही है। अनुराग ठाकुर कल कह रहे थे कि जांच हो रही है, अगर गलत पाए जाते हैं तो हम करेंगे, आदेश करेंगे आगे तक, इनको जो भी है सजा करो आगे, तो उसमें कोई बात नहीं, FIR करवाओ। जंतर मंतर पे पहलवान भी बैठे हुए हैं, उनका आरोप है ब्रजभूषण को लेकर, इनमें से कौन सही है? पहलवान सही है। अच्छा, क्यों सही है? अन्याय के नहीं लड़ रहे हैं वो इतने टाइम से। अच्छा, अगर वो सच्चे नहीं होते तो इतने टाइम से क्यों रुके हुए होते? अच्छा, ब्रजभूषण जी कहते हैं कि मैं सही हुआ तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा, तो क्या लगता है? हिंदुस्तान में किसी को फांसी नहीं होती। भैया कह रहे हिंदुस्तान में किसी को कोई फांसी नहीं होने वाली है। कि जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हुए हैं ब्रजभूषण को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, इसमें कौन सही लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो पहलवान ठीक है, जिस हिसाब से FIR दर्ज हुई है उनमें पहलवानों ने जो आरोप लगाया है, तो अब जो हमारे मेडलिस्ट हैं उन पे इतना तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि ब्रजभूषण जी कहते हैं कि मैं सही हुआ तो मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ जाऊंगा, तो फिर क्यों कहते हैं? आई थिंक नेताओं का तो ये काम है बोल वचन करना। अच्छा, बोल वचन करना। हाँ। अच्छा, कि क्या लगता है कि अब तक जैसे कि नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल आदमी को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर लेती, तो क्या लगता है ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक? आई थिंक गवर्नमेंट का प्रेशर है, गवर्नमेंट चाहती तो अब तक बहुत जल्दी FIR रजिस्टर हो सकती थी, लेकिन वही है, थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि वो FIR तो दर्ज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, उससे पहले FIR दर्ज नहीं हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया उसके बाद में FIR दर्ज हुई। तो अब ये गवर्नमेंट के भारतीय जनता पार्टी के ही MP हैं, तो उनको बचाने के लिए में भी गवर्नमेंट थोड़ा सा जोर लगा रही है। अच्छा, जैसे कि अभी खाप पंचायत है, चौधरीयों की पंचायत है, उन्होंने भी अभी एक अपनी बात बोली है कि यदि कोई गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग भी बड़ा धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, ऐसा क्या है, इसमें क्या हो सकता है? उसमें ये है, अब ये उसमें गुटबाजी तो थोड़ी हो ही रही है, हर संगठन अपनी तरफ से सपोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं पहलवानों के लिए। जंतर मंतर पे हम देख सकते हैं कि जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत, उनको भी देखा जाता है, और कांग्रेस के लीडर भी वहां जाते हैं, तो वो तो हर कोई अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहा है, या फिर अपनी राजनीति मान लीजिए जिस हिसाब से भी अपना ट्राई कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ में, इधर इधर इधर, अरे कोई बात नहीं यार, चलो कुछ लोग हैं हमसे बोलने से थोड़ा डर रहे हैं, तो यहाँ ये छोटे बच्चे हैं। अच्छा, गुड़िया नहीं बोलोगे बेटा, क्या नाम है आपका? यशस्वी। कहाँ की रहने वाली है बेटा? अलीगढ़ के। अच्छा, मेरा सवाल है, जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण को लेकर उन्होंने आरोप लगाए, इनमें कौन सही है? देखिए, मेरे को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि मैं इस पे कमेंट कर पाऊँ, तो इट्स
मुझे लगता है वो वर्थ इट नहीं होगा, मेरा कुछ भी कहना। जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण को लेकर आरोप लगाए हुए, इनमें से कौन सही हो सकता है, क्या राय है आपकी? फिलहाल मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है जो जवाब दूं। जिस तरीके से द इंडियन एक्सप्रेस ने भी FIR को लेकर छापा है, आरोप छापे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से देखा नहीं है, ना ही मुझे इस चीज की नॉलेज, अगर होती तो मैं आपको आंसर देता। फिलहाल मैं इसमें अपडेट नहीं हूँ। अच्छा, अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे पहलवानों का धरना चला हुआ है और ब्रजभूषण के खिलाफ उन्होंने आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से FIR दर्ज कराई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर दोषी हैं तो फिर कार्रवाई होना चाहिए, अगर दोषी हैं तो। जैसे कि ब्रजभूषण खुलेआम रैलियों में भी कहते फिर रहे थे अभी कि यदि मैं आरोपी हुआ तो मुझे फांसी में खुशी खुशी फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन वहीं द इंडियन एक्सप्रेस ने भी FIR की पूरी जो आरोप लगाए हैं वो पूरे सारे छाप दिए, तो क्या कहेंगे? जी, अगर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आरोपी हैं तो बिल्कुल उन पे जो है ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे लोग थे, उनके बारे में आपको राय दिखाई और आगे भी मैं आपको अलीगढ़ में दिखाता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं HPN न्यूज़ से जय चौधरी, कैमरामैन संजू चौधरी के साथ में। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।